बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आम तरीन तफसीलात हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान जिनका उनकी फैमिली के साथ तकरीबन एक दिन के लिए राब्ता मुनक़ता हुआ, गुज़श्ता दिन हमने ये खबर आपके सामने रखी। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह खैर करेगा और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त जाहिर बात है कि बहुत से कंसर्न्स हैं इमरान रियाज खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से। कुछ खबरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं। इस खबर का ड्रॉप सीन जो है वो भी आपके सामने रखते हैं और इस वक्त इमरान रियाज खान जो हैं वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं और किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अहम तरीन तफसीलात हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं। आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान बहुत कुछ सफर कर चुके हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं और गिरफ्तारी तो उनकी इतनी मरतबा हो चुकी है कि शायद अब ट्रैक रखना मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है उनके पूरे करियर में जो जुल्म हुआ वो उनकी गुमशुदगी थी। 4 महीने से ज्यादा अरसा वो गायब रहे, लापता रहे, गुमशुदा रहे और उस दौरान जो कुछ उनके साथ हुआ, जब इमरान रियाज बाजियाब हुए तो वो जिस कंडीशन में थे वो भी पूरी कौम ने देखा। लेकिन रेजिलियंस है और बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है। इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद इमरान रियाज खान ना सिर्फ नॉर्मल हुए बल्कि उन्होंने अपना काम उसी तरीके से जारी रखा। अब जब इमरान रियाज खान जो हैं वो गुमशुदगी के बाद वापस आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो उसके बाद उन्हें दोबारा से भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जारी बात है कि जब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तमाम तर केसेस जो हैं वो उड़ जाते थे और उसमें बस तंग ही किया जा सका। इमरान रियाज खान जो है उन्हें अदालतों से किसी किस्म की कोई सजा जो है वो नहीं मिल सकी, कोई जुर्म साबित जो है वो इमरान रियाज खान पर नहीं किया जा चुका। और इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि गुज़श्ता चंद महीनों से इमरान रियाज खान अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। ये चीज भी कंफर्म्ड है। ऑल्दो कहने को वो इस वक्त किसी की तहवील में नहीं थे, लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान भी इमरान रियाज खान को बहुत से थ्रेट्स और बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना था। इसीलिए इमरान रियाज खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हुए। इनिशियली ही वॉज लिविंग इन पेशावर और पेशावर के अंदर इमरान रियाज खान वहां पर रह रहे थे और इस दौरान वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे थे। जाहिर बात है कि इस तरह से अगर उन्हें अपनी मूवमेंट लिमिट करनी पड़ रही थी तो इसकी यही वजह है कि उन्हें कोई ना कोई खतरा था कि उन्हें उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सब में इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी अपनी जमानत करवाई, राहदारी जमानत भी ली और ये सब कुछ हम देखते रहे हैं। फिर रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ वो ये था कि जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जब डी चौक पे जो पिछले इस एहतजाज से पिछला एहतजाज था और डी चौक पहुंचने से पहले ही हमारे प्यारे गंडापुर साहब को चाय की तलब हुई और वो केपी हाउस गए, फिर वो गायब हो गए। अगले दिन वो केपी असम्बली में अचानक से नमूदार हो गए। तो उस रात को उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से भी मुलाकात की। तो उस रात इमरान रियाज खान जो हैं वो भी मिलने गए। इमरान रियाज खान चूंकि उन्होंने सख्त सवालात किए, कुछ बातें की, तो उधर से कुछ लोग ये बताते हैं कि कुछ तू मैं भी हुई, तकरार भी हुई। और इसी दौरान हमने ये भी देखा अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें वो मेयर शराफत से मुखातिब हैं और इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें गालियां दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब से तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई होगी। फिर हमें कुछ सोर्सेज जो हैं वो ये भी बताते हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो जिस जगह पर थे पेशावर में, वो जगह जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और जब से उन्होंने केपी की हुकूमत पर, बिलखुसूस गंडापुर साहब की पॉलिसी पर और उनके तरीक़ाकार पर तनकीद शुरू की, और एक तनकीद तो हक है, लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान जो है उन्हें अपनी वो जगह चेंज करनी पड़ गई और फिर वो नॉर्दर्न एरियाज चले गए। और उस जगह से, और उस दौरान भी बहुत से लोगों ने हमसे राब्ता किया कि तकरीबन 18-19 घंटे इमरान रियाज खान का कोई व्लॉग नहीं आया। अब ये हुआ है नाज़रीन कराम के परसों रात से कल दिन शाम तक इमरान रियाज खान जो है उनसे उनकी फैमिली का राब्ता भी मुनक़ता हो गया। और इमरान रियाज खान ने पहले भी जब उनकी थोड़ा देर बीच में उन्हें इधर उधर होना पड़ा, जाहिर बात है आपको अपने नंबर वगैरह हर चीज़ बंद करनी पड़ती है अगर आप ऑन द रन है। और अभी भी इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि मैं ठीक हूं, बस अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है और जो इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके हवाले से हमें बताई जा रही है और इमरान रियाज खान जो हैं उनके हवाले से इस वक्त चीजें आ रही हैं कि कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें अप्रोच किया गया था फ्यू डेज अर्लियर और इमरान रियाज खान
को जो प्रोपोजिशन दी गई, जो बातें कही गई, इमरान रियाज खान ने वो रिफ्यूज की। और जाहिर बात है कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने यही कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर जो कर सकता हूं वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी अपनी आइडियोलॉजी और मेरे अपने थॉट्स और मेरी अपनी सोच के खिलाफ है। और कुछ चीजें जो हैं वो भी हुई। इमरान रियाज खान साहब को शायद इस हवाले से कुछ सोर्सेज से बात हुई है, तो वो ये भी बता रहे थे कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इमरान रियाज खान ने अपनी लोकेशन चेंज की। और इसी लोकेशन चेंज करने के टाइम में कल जो राब्ता मुनक़ता हुआ तो ये भी खदशात हुए कि वो गायब हो गए हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जाहिर बात है अगर उस दौरान वो अपनी फैमिली से भी राब्ता करते तो वो ट्रेस फैमिली हो रही होती, तो कुछ भी होता है, तो इसलिए ऑन द सेफर साइड उन्होंने फैमिली से भी उस दौरान राब्ता नहीं किया। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग जो है वो ये बात इस वक्त अब ये चल पड़ी है कि इमरान रियाज खान जो है वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। अच्छा, बैरून मुल्क भी इमरान रियाज खान साहब ने जब जाना था तो ECL से उनका नाम मियां अली अशफाक ने, मेरा और उनका केस साथ साथ लगा हुआ था आमिर फारूक साहब की अदालत में, तो हमारा नाम एक साथ ही ये केस जो है ये हुआ कि जी दोनों के नाम निकालें आप। बैक टू बैक केसेस थे। मेरी पिटीशन नंबर 38 थी, इमरान भाई की 39 थी, तो हम साथ ही पेश होते थे। तो उस वक्त भी हमने देखा कि हज तक पर नहीं जाने दिया और फिर एहराम में गिरफ्तार कर लिया था इमरान रियाज को। तो जाहिर बात है कि अगर हज पे नहीं जाने देते तो सिस्टम के अंदर से डायरेक्ट तरीके से तो इमरान रियाज खान बाहर मुल्क से नहीं जा सकते। और इस सूरत हाल में जिन्होंने एहराम में गिरफ्तार कर लिया वो इस तरह से क्यों जाने देंगे, ये एक सवाल भी आपके जहन में आता है, हमारे जहन में भी यही सवाल है। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान रियाज खान साहब जो है, एक चीज क्लियर है जो कंफर्म हो सकती है कि इमरान रियाज खान इज नॉट एट दैट वेरी पोजीशन और एट दैट वेरी लोकेशन जहां पर वो पहले थे, यानी कि जहां पर वो रह रहे थे वो उस जगह पर इस वक्त नहीं है। और जाहिर बात है कि इसके अंदर यही खदशा है कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके हवाले से चीजें अब यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि मुल्क में उन पे जमीन जो है वो तंग कर दी गई। KP तक में जब आपको खतरा हो तो आप समझ जाएं क्या सूरत हाल है। इस हवाले से मारूफ सहाफी अदील राजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में कहा कि यूट्यूबर और जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के नंबर 1 जर्नलिस्ट इमरान रियाज जो हैं वो पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि यह एक अच्छा कदम है कि इमरान रियाज खान जो है वो मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। और अदील राजा जो हैं ये अरश शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर भी थे। इन्होंने कहा कि गुड फॉर इमरान रियाज फाइनली आउट, कि बिल आखिर वो मुल्क से निकलने में कामयाब हो गए। अब इमरान रियाज खान साहब जो हैं मैं इस वक्त तक जितनी चीजें जो हैं वो सामने हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुताबिक तो इमरान रियाज जो हैं उनके हवाले से जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, बाहर जाने वाली खबर तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही, लेकिन अदील राजा साहब इज अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट और करीब भी हैं इमरान रियाज खान साहब के। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है कि अगर इमरान रियाज खान मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। और बिल्कुल इसमें कुछ लोग फिर ये कह रहे हैं कि शायद किसी सेटलमेंट के थ्रू, आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई चीज हुई होगी कि किसी सेटलमेंट के थ्रू इमरान रियाज मुल्क से बाहर जाएं। ऑब्वियसली कोई लूप होल होगा फिर सिस्टम का, लेकिन इमरान रियाज खान जो है ये तो कंफर्म है कि ही इज नॉट एट द प्लेस जहां पर वो थे। और इस वक्त उनके लिए मुश्किलात भी हैं, उन्हें किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसलिए इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स हम मजीद चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैंने आपको सोर्स बता दिया कहां से ये खबर आ रही है इमरान रियाज के मुल्क से बाहर जाने की। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।